वक्फ बिल पर बोले तेजस्वी यादव का बयान, कहा मेरी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। मोकामा में बाहुबली नेता अनंत सिंह की सभा का मंच टूटा। मंच टूटने से अनंत सिंह नीचे गिर पड़े। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की जनता से 20 महीने का समय उन्हें देने की मांग की। बोले सरकार बनने पर बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का किया बड़ा वादा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा देने की घोषणा। आरजेडी नेता के वक्फ कानून फाड़ने के बयान पर रविशंकर प्रसाद का निशाना। बोले विपक्ष को शायद संवैधानिक प्रक्रिया का पता नहीं है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पारित हुआ है। बिहार की जनता बहुत समझदार है। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने पाक को अपना मान सम्मान बताया। बोली टिकट मिलने पर लोगों ने बच्ची समझकर किया विरोध। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले आरजेडी और कांग्रेस के लोग जुमलेबाज हैं, इन पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी करेंगी प्रचार। 28 अक्टूबर को 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। मन की बात करते हुए पीएम मोदी ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। कहा यह त्योहार संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने मरीज के परिजनों के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने 15 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन में इस बदलाव को मंजूरी दी थी। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। कहा उन लोगों ने 15 सालों तक बिहार को बर्बाद किया। नीतीश कुमार को बिहार ठीक करने में सालों लगे। सीधी में महिला पुलिसकर्मी ने ब्राह्मण पर किया भद्र टिप्पणी। लड़के से कहा सुनी के बाद भड़की महिला पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। धर्मशाला में शुरू हुई तिब्बती आर्ट प्रदर्शनी। तिब्बती कलाकारों की आधुनिक कला प्रदर्शनी। देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए भारतीय नस्ल के डॉग तैयार। पीएम की अपील के बाद देसी डॉग स्क्वाड तैयार। 31 अक्टूबर को केवडिया में एकता दिवस में पीएम होंगे शामिल। दरभंगा में न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए महिलाओं ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा नीतीश कुमार के आने से विकास हुआ। लालू राज भी में जंगल राज था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता परेड की तैयारी। सभी सुरक्षा बलों की परेड महिला अधिकारी नेतृत्व करेंगी। मेरठ में दूसरे दिन भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 30 साल पुराना सेंट्रल मार्केट जमींदोज। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक शख्स को प्रेमिका के परिजनों ने उतारा मौत के घाट। घर बुलाकर धारदार हथियार से की हत्या। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना पड़ा भारी। स्टंट के दौरान हादसा। 22 साल के अनिकेत की मौत। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में 2 पक्ष भिड़े। जमकर चले लाठी डंडे। 8 लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादास्पद बयान। कहा खिलाड़ियों को बताकर बाहर जाना चाहिए था। झारखंड के चाईबासा में बच्चों को खून चढ़ाने के बाद एचआईवी। सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाने से 7 बच्चों को एचआईवी। हाई कोर्ट ने एक बच्चे के मामले में संज्ञान लिया था। मध्य प्रदेश के दतिया में नकाबपोश बदमाश ने एक घर पर की फायरिंग। बदमाश ने मकान के दरवाजे पर पत्थर भी मारे। जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी ने निराहुआ और मैथिली ठाकुर के छठ गीत शेयर किए। सभी व्रतियों को किया नमन। पश्चिम बंगाल के भांगड़ में एक बार फिर हुई बमबारी। आईएसएफ बूथ अध्यक्ष ईशा मोल्ला के घर फेंके गए बम। मध्य प्रदेश के रीवा में गहनों की दुकान में चोरी की वारदात। 2 लुटेरे दुकान से सोना के गहने लेकर हुए फरार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यात्रा अपने अंतिम चरणों में पहुंची। अब तक करीब 15,50,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में चोर गिरोह एक्टिव। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी। ये पिछले महीने चौथी चोरी। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड से हादसा। मलबे में चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मलबे से महिला को भी बचाया गया। आगरा में एक कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में 19वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में रहे शामिल। आगरा में एक लड़के ने कुत्ते के सिर पर फोड़ा पटाखा। फॉलोअर बढ़ाने के लिए फोड़ा पटाखा। पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली के बदलपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हिमांशु घायल डकैती की बड़ी वारदात में था शामिल। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक गो तस्कर घायल। एक फरार आरोपी नासिर कुरैशी के पास से एक तमंचा बरामद। यूपी के इटावा में एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। पत्नी और ससुराल वालों पर लगा खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 20,000 का इनामी लुटेरा ढेर। आगरा में दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में आरोपी सोनू घायल। सोनू का एक साथी फरार। मुरादाबाद में मदरसे की वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू। एसडीएम ने मदरसा जाकर जांच की। मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश तेज।
मुरादाबाद के मदरसा संचालक के समर्थन में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा मदरसे और मजहब में नहीं मांगा जाता वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दो पक्षों में भिड़ंत, आपसी वर्चस्व को लेकर सड़क पर हुई जमकर मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर हुई पत्थरबाजी, असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज भी की, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपियों ने गोकशी की घटना को कबूला। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने एक शख्स के घर पर फायरिंग की, दरवाजे पर पत्थरबाजी भी की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दो परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई, बाइक निकालने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो वायरल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की तारीफ की, शांति समझौते को वास्तविक शांति बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर रहा है, साथ ही कहा कि यह फैसला भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए सकारात्मक कदम बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी विवाद को जल्द सुलझाने का दावा किया। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कनाडा पर 10% टैरिफ में बढ़ोतरी की। कंबोडिया थाईलैंड के बीच सीमा विवाद सुलझाने का शांति समझौता, ट्रंप की मौजूदगी में कुआलालंपुर समझौते पर हस्ताक्षर किए, ट्रंप ने लिया श्रेय।